गार्डन के पोट, कंटेनर और रेस्ट बेड की सॉइल कुछ समय बाद हार्ड हो जाती है और साथ ही उसकी एसिडिटी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण कई वेजिटेबल ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पोट, कंटेनर और रेस्ट बेड की सॉइल को ट्रीट करना है, उसे रिफिल करना है और कैसे उसको रीयूज करना है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे तो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें और साथ ही सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पोटिंग सॉइल या पोटिंग मिक्स को ट्रीट और रीयूज कर सकते हैं। सॉइल को धूप पे सुखाने के लिए पहले आप एक शीट को बिछा लीजिए और फिर उसमें जो पोट है उसको पलट दीजिए। सॉइल को ड्राई करने के साथ ही आप जो पोट है उसको भी 2-3 दिन के लिए धूप में ड्राई कर लीजिए। जब आप सॉइल मिक्स को धूप में सुखाने के लिए रखें तो उसको बीच बीच में रेगुलरली आप टर्न करते रहिए ताकि ये प्रॉपरली ड्राई हो जाए और जो भी इसमें पेस्ट या फंगस रहे तो वो अच्छी तरीके से इसमें ड्राई हो जाएगी। तो अभी इसको हम करीब 1 दिन और ऐसे ही ड्राई होने देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सॉइल मिक्स को हमें दोबारा रिफिल करना है पोट में। तो गमलों की मिट्टी को आपको कब ट्रीट करना चाहिए? गमलों की मिट्टी आप साल में एक बार जरूर ट्रीट करें और इसे आप बारिश में ना करें। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए गर्मी का मौसम बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इस समय धूप काफ़ी तेज रहती है और इससे मिट्टी या सॉइल को सूखने में काफ़ी मदद मिलती है। गमलों की मिट्टी को ट्रीट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जब आप पोटिंग मिक्स या पोटिंग सॉइल को ट्रीट करते हैं तो इससे सॉइल को एक नई एनर्जी मिलती है। वुडन ऐश या राख को सॉइल में मिलाने से सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म आपके गमले में ज़्यादा मात्रा में डेवलप होंगे और साथ ही वर्मी कंपोस्ट को मिलाने से आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे। अब इस सॉइल को धूप में रखे हुए 3 दिन हो गया है और अब मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से इस सॉइल को ट्रीट करना है। फिर हम इसको रीयूज और रिफिल करेंगे। अगर आपको कुछ इम्प्यूरिटीज नजर आए तो उसको सॉइल से अलग कर दीजिए और ऐसा फाइल कर लीजिए और फिर हम इसको अब ट्रीट करेंगे। तो सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए मैं वुडन ऐश और वर्मी कंपोस्ट को इस सॉइल मिक्स में ऐड करूंगा और इसका रेशियो रहना चाहिए वुडन ऐश और वर्मी कंपोस्ट का 10 kg सॉइल में करीब 100 ग्राम हमें दोनों को इसमें मिक्स करना है। तो अब मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। वुडन ऐश एक ऐसा मटेरियल है जो सॉइल की जो एसिडिटी बढ़ जाती है उसको ये कम कर देता है और साथ ही इसमें जो सॉइल के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं उसको भी वुडन ऐश प्रमोट करती है। और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इससे भी आपका सॉइल मिक्स अच्छा एनहांस हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा कंटेनर में फिल कर देंगे। तो अब इस सॉइल की वैल्यू बढ़ गई है और अब ये यूज करने के लिए दोबारा तैयार हो गई है। आप चाहें तो सॉइल की एसिडिटी को रिवर्स करने के लिए
लाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइम हमें वो यूज़ करना है जो फूड ग्रेड का है। लाइम को यूज़ करने के लिए आप पानी के साथ उसका एक सॉल्यूशन बना लीजिए, और जब आप इस सोइल मिक्स को पोट में डाल दें तो उस लाइम वाटर को फिर आप उस पोट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने गमले या पोट की सोइल को ट्रीट कर सकते हैं और उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिससे आपकी सॉइल की वैल्यू बढ़ जाती है और इसमें आप कोई भी फिर दोबारा प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे कंटेनर की सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं और उसको रिफिल कर सकते हैं। साथ ही आपके घर में अगर रेस्ड बेड है उसकी सॉइल को भी आप इसी तरह से ट्रीट करके रिफिल कर सकते हैं। तो अब ये पोट दोबारा से रिफिल हो गया है और अब आप इसमें अपनी जो भी फेवरेट वेजिटेबल के प्लांट हैं उसको इसमें ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जब आप ग्रो करेंगे तो वो प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। आप भी इस मेथड को अपने घर के कंटेनर, पोट और रेस्ड बेड में जरूर अप्लाई कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है और आप इसको अपने घर में अप्लाई भी करेंगे। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।